हम लोग क्लास 7 के विज्ञान का पाठ जल अनमोल संसाधन पढ़ रहे थे। आज इस भाग में हम लोग यह जानेंगे कि भूमिगत जल किसे कहते हैं तथा साथ ही यह भी जानेंगे कि भौम जल स्तर में कमी होने के या अपक्षय के क्या कारण हैं। बच्चों, जैसा कि तुम लोग चित्र में देख रहे हो, जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसता है और यह चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को अंतःसंयंदन इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है और इस तरह से भूमि के नीचे जमा होने वाले सतही जल को भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है। बच्चों, जैसा कि तुम लोग चित्र में यहाँ देख रहे हो, वर्षा का पानी अंतःसंयंदन की क्रिया द्वारा रिस करके चट्टानों के नीचे जाकर जमा हो रहा है और इसे ही हम लोग भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। भूमिगत जल के ऊपरी सतह को भूजल स्तर या भौम जल स्तर वाटर टेबल कहा जाता है। इस भूजल स्तर की ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, जैसा कि यहाँ चित्र में तुम लोग देख पा रहे हो। चापाकल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी भूमिगत स्तर या भूजल स्तर पर निकाला जाता है तथा कुएं में भी पानी इसी भूजल स्तर द्वारा ही आता है। बच्चों, जैसा कि तुम लोग चित्र में देख रहे हो, कुएं में पानी भी भूजल स्तर से ही आता है, अर्थात कुएं में पानी की पुनः पूर्ति भी भूमिगत जल स्तर से ही होती है। अब हम लोग देखते हैं कि भौम जल स्तर में कमी या अपक्षय किन कारणों से होता है। बढ़ती मानव जनसंख्या तथा जल की मांग पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न कर रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमें जल की ज़रूरत और ज़्यादा पड़ती जा रही है और इस कारण भौम जल स्तर में कमी हो रही है। करीब 70% भूमंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में लग रहा है ताकि इस बढ़ती आबादी की आवश्यकता के लिए ज़्यादा उपज की जाए। घरेलू औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी जल स्रोतों पर दबाव पड़ा है। प्रति व्यक्ति जल की खपत भी बढ़ी है। इससे भौम जल स्तर में बहुत ज़्यादा कमी आई है। बच्चों, जैसा कि तुम लोग चित्र में देख रहे हो, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जल की खपत भी बढ़ी है और जैसा कि तुम लोग जान चुके हो, कुओं और चापाकलों में भूमिगत जल स्तर से ही जल आता है। तो जल की खपत बढ़ने के कारण कुओं और चापाकलों से बहुत अधिक जल खींचकर निकाला जा रहा है, जिससे कि भूमिगत जल का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। इसी तरह आबादी में वृद्धि के कारण खाद्यान्न की आवश्यकता भी बढ़ी है और खाद्यान्न को बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि ज़्यादा उपज उत्पन्न की जाए और ज़्यादा उपज उत्पन्न करने के लिए जो स्वच्छ जल है, जो पीने के काम में आ सकता है, उसका बहुत अधिक उपयोग
सिंचाई के लिए किया जा रहा है ताकि खाद्यान्न की मात्रा, उपज की मात्रा को बढ़ाया जा सके। तो चलो अब हम लोग देखते हैं भौम जल स्तर में आई कमी के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो इसके प्रमुख कारण हैं जनसंख्या वृद्धि, कृषिगत उपयोग, औद्योगिकीकरण, वर्षा का असमान वितरण, वन की कटाई और जल की बर्बादी। तो चलो अब हम लोग एक एक करके इन कारणों पर चर्चा करते हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति जल की खपत भी बढ़ी है और इस जल की खपत को पूरा करने के लिए भूमिगत जल की मांग भी बढ़ी है और इस कारण भूमिगत जल के स्तर में कमी आ रही है। जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा पानी की खपत और उस पानी की खपत को पूरा करने के लिए उतना ही पानी कुओं और चापाकलों से निकाला जाएगा और जितना पानी कुओं और चापाकलों से निकलेगा भूमिगत जल का स्तर उतना ही नीचे चला जाता जाएगा। यही कारण है कि आजकल शहरों में रात से ही सार्वजनिक नलों पर पानी लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जैसा कि तुम लोग चित्र में देख रहे हो। भौम जल स्तर में आई कमी का दूसरा प्रमुख कारण है कृषिगत उपयोग। बढ़ती आबादी की आवश्यकता के लिए यह जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपज पैदा की जाए और इस उपज की प्राप्ति के लिए करीब 70% भूमंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में लग रहा है। इसीलिए अब सिंचाई के लिए परंपरागत तरीकों को छोड़कर आधुनिक तरीकों को अपनाया जा रहा है। जैसा कि तुम लोग चित्र में देख रहे हो, अब खेतों में सिंचाई पंप सेट के द्वारा की जाती है। भौम जल स्तर में आई कमी का तीसरा प्रमुख कारण है औद्योगिकीकरण। जैसे जैसे फैक्ट्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, भूमिगत जल की मांग में भी वृद्धि होती जा रही है और इस कारण से भूमिगत जल के स्तर में कमी होती जा रही है। भौम जल स्तर में आई कमी का एक प्रमुख कारण है शहरीकरण। जैसे जैसे गांव का शहरीकरण होता जा रहा है, गांव में पक्के मकान बनते जा रहे हैं और खुले स्थानों पर कंक्रीट का आवरण बढ़ता जा रहा है। इस कारण वर्षा जल के लिए मिट्टी में रिसने हेतु कम स्थान होता जा रहा है और जब वर्षा का जल रिस करके जमीन के नीचे नहीं जाएगा तो भूमिगत जल का स्तर कैसे बढ़ेगा। इसीलिए शहरीकरण के कारण भूमिगत जल का स्तर भी कम होता चला जा रहा है। भौम जल स्तर में आई कमी का एक प्रमुख कारण है वर्षा का असमान वितरण। जैसा कि तुम लोग भारत के मानचित्र में देख रहे हो, मानचित्र में जो स्थान लाल रंग से दर्शाए गए हैं वहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। जो स्थान हरे रंग से दर्शाए गए हैं वहाँ मध्यम वर्षा होती है और जो स्थान नीले रंग से दिखाए गए हैं वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। तो जब वर्षा का वितरण असमान है तो भूमिगत जल का स्तर भी अलग अलग होता है। ज़्यादा वर्षा वाले स्थानों पर भूमिगत जल का स्तर ऊंचा होता है, मध्यम वर्षा वाले स्थानों में भूमिगत जल का स्तर मध्यम, लेकिन जहाँ वर्षा बहुत कम होती है वहाँ भूमिगत जल का स्तर भी बहुत अधिक नीचे चला जाता है और वहाँ के लोगों को पानी की समस्या बनी हुई रहती है। भूमिगत जल में आई कमी का एक अन्य प्रमुख कारण है वन की कटाई। जैसा कि तुम लोग जानते हो, वन अर्थात जंगल
वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो जहाँ वृक्षों की संख्या अधिक होगी वहाँ वर्षा भी अधिक होगी, और जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ भूमिगत जल का स्तर भी अधिक होगा। इसके विपरीत यदि पेड़ों की संख्या कम होगी तो वर्षा की मात्रा भी कम होगी, और वर्षा कम होने से भूमिगत जल का स्तर भी कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाए जाएं, और आजकल सरकार भी पेड़ों को लगाने पर, वृक्षारोपण अभियान पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। जैसे जैसे फसलों के उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, वैसे वैसे खेतों में उर्वरकों तथा कीटनाशकों की छिड़काव बढ़ते चला जा रहा है। हम उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे हैं। ये कीटनाशक तथा उर्वरक वर्षा के जल में घुल जाते हैं और वर्षा जल के साथ रिस कर नीचे भूजल स्तर तक पहुंच जा रहे हैं और भूजल स्तर को भी प्रदूषित कर रहे हैं। इस तरह के प्रदूषित भूजल का उपयोग करने से मनुष्यों तथा जानवरों में भी तरह तरह की बीमारियां होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, जिसको तुम लोग समय समय पर अखबारों में भी पढ़ते रहे हो। जैसे जहाँ आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है वहाँ लोगों में हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि उपर्युक्त सभी कारणों से भूजल स्तर में कमी हो रही है, और यही कारण है कि आजकल गर्मियाँ शुरू होते ही नदियाँ, तालाब, कुएं सभी सूख जाते हैं और हमें बहुत अधिक जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि हमें जल की बर्बादी पर रोक लगानी चाहिए और हमें बहुत ही मितव्ययिता से जल का उपयोग करना चाहिए। तो चलो आओ अब हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा दबाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? बढ़ती मानव जनसंख्या तथा जल की मांग पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न कर रही है। कितना भूमंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में लग रहा है? करीब 70%। भौम जल स्तर में आई कमी के प्रमुख कारणों को लिखो। भौम जल स्तर में आई कमी के प्रमुख कारण हैं जनसंख्या वृद्धि, कृषिगत उपयोग, औद्योगिकीकरण, वर्षा का असमान वितरण, वन की कटाई और जल की बर्बादी। तो उम्मीद है बच्चों, भौम जल स्तर किसे कहते हैं और किन कारणों से भौम जल स्तर में कमी होती है, यह तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।